Assalamualaikum dear students. Today we'll start our next lecture of BOT 401 and topic is microbodies. Microbodies हम ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को कहते हैं जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इनक्लोज्ड होते हैं। तीन टाइप्स की माइक्रोबॉडीज़ होती हैं, पैरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड स्फीरोसोम्स और ओलियोसोम्स। हमारे सिलेबस में दो हैं, पैरोक्सिसोम जिसके अंदर H2O2 की प्रोडक्शन और ब्रेकडाउन होती है, और ग्लाइऑक्सिसोम जिसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ऑपरेट होता है। जो ओलियोसोम्स हैं या स्फीरोसोम्स हैं उनके अंदर ऑयल स्टोरिंग ऑर्गेनेल्स होते हैं। नाउ द पैरोक्सिसोम की जो टर्म है ये बेफैट और बर्थर ने 1963 में जो है वो इंट्रोड्यूस की है। सबसे पहले इसको ड्यूड्यूव और को वर्कर्स ने 1965 के अंदर लिवर सेल्स और दूसरे टिश्यू जिनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं उनसे आइसोलेट किया था। अक्रेंस वाइज ये प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटोजोआ, यीस्ट, एल्गी, फंजाई मीन्स सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। इनकी तादाद 70 to 100 पर सेल होती है। स्ट्रक्चर वाइज ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर है और इसके अंदर 50 या इससे ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं और ये ग्रैनुलर मैट्रिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और इनकी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है। इनके अंदर H2O2 की प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स ऑक्सीडेजेस और कैटालेजेस होते हैं। जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम है उसमें परऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेट भी कर सकते हैं बाय एनलार्जिंग एंड देन डिवाइडिंग, लेकिन इनके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स नहीं होता है, लिहाजा ये प्रोटीन को सेलेक्टिवली इंपोर्ट करते हैं। फंक्शन वाइज इनका सबसे पहला जो मेजर फंक्शन है वो है फार्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जिसकी वजह से इसका नाम पैरोक्सिसोम रखा गया है। जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम कैटालेसिस, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, यूरिक एसिड ऑक्सीडेज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड अलहदा हो जाता है, H2O2 जो है वो बनता है। फिर कैटालेज एंजाइम जो है वो ये H2O2 के साथ जो है वो ये वाटर के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज करते हैं फिनोल को, फॉर्मिक एसिड को, फॉर्मेल्डिहाइड या अल्कोहल को। ये जो फार्मेशन वाला रिएक्शन है, वाटर फार्मेशन वाला, ये लिवर और किडनी सेल्स के अंदर होता है और वहाँ पर ये ब्लड के अंदर आते हैं तो फिर इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं पैरोक्सिसोम। जो एक्सेस H2O2 एक्यूमुलेट्स जब सेल के अंदर होता है तो कैटालेज इसको वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा इसका फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। यीस्ट के अंदर जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है मींस के फैटी एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर यूज चेंज करना और एसिटाइल कोएंजाइम ए बाद में साइटोसोल के अंदर चला जाता है। सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीट या इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलॉजेंस। तो माइलिन शीट जो है ये फर्स्ट टू एंजाइम जो होते हैं पैरोक्सिसोम के अंदर होते हैं माइलिन शीट की फार्मेशन के। प्लाज्मोलॉजिन जो है दे आर क्लास ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन कोलेस्ट्रॉल और बाइल मेटाबॉलिज्म। दे हैव रोल इन कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड सिंथेसिस, प्योरीन और पॉलीमीन कैटाबॉलिज्म में और प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये ऑक्सीजनेटेड अनसेचुरेटेड साइक्लिक फैटी एसिड्स होते हैं जो एनिमल के अंदर जो है वो हार्मोन लाइक एक्शन जो है वो शो करते हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर और स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये फोटो रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व हैं। C3 प्लांट्स के अंदर दे आर रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन, मीन रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नाउ सेकेंड टॉपिक, ग्लाइऑक्सिसोम्स। जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं और ये अबंडेंट होते हैं सीडलिंग्स के सेल्स में। स्ट्रक्चर वाइज ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन इनका डायमीटर 0.2 से 0.6 माइक्रोमीटर होता है और इसके अंदर जो एंजाइम है वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेजेस हैं। ये प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जर्मिनेशन के दौरान ही होते हैं और ज़्यादातर लिपिड रिच सीड्स के अंदर होते हैं, लाइक कैस्टर ऑयल एंड सोयाबीन्स। दे आर एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड्स और प्रोटीन रिच सीड, फॉर एग्जांपल पी। इनका जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि दे प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट सीडलिंग्स। कि जब सीड के अंदर जर्मिनेशन होती है तो ये सीड में मौजूद स्टोर्ड फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज करते हैं। इस मेटाबॉलिक पाथवे को हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का नाम देते हैं और इसके सारे एंजाइम ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर होते हैं। इसका जो सेकंड फंक्शन है वो प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक पाथवेज या कैटाबॉलिक पाथवेज के अंदर यूज़ होना। नंबर 3, फैटी एसिड को सक्सिनेट में चेंज करना, स्पेशली इन लिपिड रिच सीड्स।
नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्चिड सेल के अंदर जो है वो डिस्कवर किया है। 1953 में हैमरलिंग एक साइंटिस्ट है, उसने एसिटाब्यूलेरिया एल्गा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि न्यूक्लियस का हेरिडिटरी रोल भी है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो स्टेनिंग टेक्निक की वजह से है। इट लुक्स डार्क देन दी सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। बाज सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ यंग स्टेज में होता है, लेकिन मैच्योर्ड स्टेज में ये डीजनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर सिव ट्यूब्स के अंदर और मैमल्स के अंदर आरबीसी में। फॉर्म और स्ट्रक्चर इनका न्यूक्लियस का वेरी करता है विद द टाइप एंड फंक्शन ऑफ सेल। बाज के अंदर ये रेगुलर शेप का होता है, बाज के अंदर सेल्स में ये इरेगुलर शेप। रेगुलर शेप में राउंडेड भी है, ओवल भी है और डिस्क लाइक भी है। मोस्टली लोकेशन वाइज ये एनिमल के अंदर सेंटर में और प्लांट्स के अंदर जो है वो क्या, ये पेरिफेरल इन पोजिशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स देखें विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट जिसमें एक न्यूक्लियस है, बाई न्यूक्लिएट जिसमें दो न्यूक्लियाई हैं, और मल्टी न्यूक्लिएट जिसमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है वो दो तरीक़ों से राइज होती हैं, या तो बाई फ्यूजन ऑफ मैनी सेल्स लाइक कोकोनट एंडोस्पर्म सेल्स के अंदर, या बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स जैसे जो है वो केरिया के अंदर जो है वो सिनोसाइट्स मीन कि मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो क्या, वो इसके अंदर फिलामेंट्स जो है वो होते हैं, वो केरिया एल्गा है। विजिबिलिटी वाइज सिर्फ ये नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर नज़र आता है। नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर जो न्यूक्लियस है ये मुश्तमिल होता है क्रोमैटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर, प्लाज्म पे। डिवाइडिंग फेज के अंदर इसके अंदर जो क्रोमैटिन मटीरियल है ये क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन वाइज न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। डायमीटर इसका 5 माइक्रोमीटर होता है। ये मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, और इसके अंदर जीन्स हैं जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज इसको हम 4 मेजर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैरियोथीका, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आजकल इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। कैरियन से है, थीका हम लेयर को कहते हैं, न्यूक्लियोलाई हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म है और क्रोमोसोम है। 4 बेसिक फंक्शन जो है न्यूक्लियस के, नंबर 1 कि ये जो डीएनए की सूरत में इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसक्राइब करता है पहले आरएनए में, और आरएनए को ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स हैं ये ज़्यादातर क्योंकि एंजाइम्स की सूरत में होती हैं, लिहाजा ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। नंबर 2, जीन एक्सप्रेशन के दौरान जो है ये एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। नंबर 3, ये राइबोसोम्स के सब यूनिट असेंबल करता है टू फ्रॉम राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये स्टोर और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का इम्पॉर्टेंट रोल है। थैंक यू वेरी मच।